आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत में मची भगदड़ की, क्योंकि यहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लकड़ी का पैड गिरा। दरअसल मंच टूट गया और मंच टूटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मंच टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। 40 लोग इसमें घायल हो गए हैं। यह लापरवाही का नतीजा था या वाकई में कोई दुर्घटना अचानक से यहां पर हुई, ये सब जांच का विषय है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बागपत में हादसा हुआ है, मंच गिरने की वजह से भगदड़ मची। और जब भगदड़ मची तो तस्वीर जरा देखिए, लोगों ने एम्बुलेंस का भी वेट नहीं किया। एम्बुलेंस भी पहुंची, एम्बुलेंस में भी लोग गए, लेकिन यहां पर ये देखिए किस तरीके से जो गाड़ी है उस पर ही लोग महिला को लेकर जाया जा रहा है अस्पताल के लिए। तो बागपत के बड़ौद शहर में यह हादसा हुआ है और जो हादसे की तस्वीर सामने आ रही है वो भयावह है, क्योंकि धार्मिक आयोजन वहां पर हो रहा था और अचानक से मंच के गिरने की वजह से 7 लोगों की जान जाने की अब खबर सामने आ रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन? रिपोर्ट देखिए। ये भयावह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बागपत से आई है। ये लोग यहाँ धार्मिक आयोजन में शामिल होने आए थे, लेकिन अब यहाँ चीख पुकार मची है। दरअसल बागपत के बड़ौत में भगवान आदिनाथ के लड्डू निर्वाण दिवस का आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में आस्था का समंदर समेटे श्रद्धालु पहुंचे थे। हर कोई मंच पर पहुंचकर अपनी श्रद्धा भावना अर्पित करने की चाहत में था कि तभी अचानक भगदड़ मच गई और सजा धजा मंच धड़ाम से नीचे गिर गया। मंच टूटने से कई श्रद्धालु चपेट में आ गए। मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि मंच के नीचे दबने से करीब 50 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी है। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों को जो बन पड़ा उन्होंने वो किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जब तक एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती, लोग रिक्शे पर लेटाकर ही घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था बड़ौद में सीपीएल स्कूल में, जो पिछले 30 सालों से हर साल होता है। और यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन सभी को 108 की एम्बुलेंस समय वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी। सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की भी खबर मिल रही है। बड़ौद के गांधी रोड पर मौजूद पंडुशिला पर निर्वाण महोत्सव का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए 65 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया था। मान स्तंभ में विराजमान प्रतिमा जी का अभिषेक करने के लिए अस्थायी सीढ़ियां भी लगाई गई थी। अभिषेक करने की होड़ में ये सीढ़ियां ही टूट गई, जिससे पूरा मंच धड़ाधड़ गिर गया। जहां कुछ घंटों पहले धार्मिक और आस्था से ओतप्रोत माहौल था, अब लोग बदहवास हैं। परिसर में सन्नाटा पसरा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है वो भी बताइए और जांच कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए जो बागपत के एसपी और डीएम है वो दोनों ही यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस पूरे जो घटना स्थल है उनका जायजा भी लिया है और अब वो यहाँ से निकले हैं। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप लकड़ी का एक पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक नीचे गिरा है और नीचे जो लोग खड़े हुए थे वो साफ तौर पर इस भीड़ में शामिल थे, गंभीर रूप से घायल हुए। आप ये मीनार देख रहे हैं, इसी मीनार में सबसे ऊपर जो आप शिखर देख रहे हैं जहाँ पे कांच और झंडा लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसी जगह पर आस्था ये है कि पहुंचकर लड्डुओं का जो भोग है वो लगाया जाता है और वहां तक पहुंचने के लिए ये पूरा लकड़ी का जो बांस का स्ट्रक्चर है वो यहां पर तैयार किया जाता है। एकाएक ये जो स्ट्रक्चर है वो टूट गया। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोग थे वो नीचे की तरफ गिरे हैं और नीचे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में घायल हुए। अभी तक की जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, तकरीबन 40 के आसपास जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए। 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 से ज्यादा लोगों को फर्स्ट एड देने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा दूं। एक तरीके से मेला
जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर होती है। पिछले 30 सालों से इस जगह पर इसी तरीके का जो कार्यक्रम है वो संभवतः यहाँ पर किया जाता है। और आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि जो आज सुबह कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था तो भीड़ एकाएक यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। हमने एसपी बागपत से भी बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि तकरीबन 500 लोगों की परमिशन यहाँ पर दी गई थी। पिछले 30 सालों से जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से गिरा वो अभी जांच का विषय बना हुआ है। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे तो मैं आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर यहाँ पर दिखा पाऊंगा। आप ये देखेंगे कि चाहे वो स्ट्रक्चर हो, नक्काशी हो, एक तरीके से प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई थी। और तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा जो लकड़ी का स्ट्रक्चर, अगर दूर से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये पूरा जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है वो एक-एक करके गिरना शुरू हो गया। कैसे गिरा ये अभी जांच का विषय साफ तौर पर बना हुआ है। और लोग जो आस्था के लिए भोग चढ़ाने के लिए ऊपर जो मीनार आप देख रहे हैं, यहाँ पर भोग चढ़ाने के लिए जब पहुंच रहे थे तो एक-एक जब स्ट्रक्चर नीचे गिरा तो लोग भी नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। हालांकि शुरुआत में इस तरीके की भी जानकारी मिल रही थी, तकरीबन 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है 40 लोग अस्पताल पहुंचाए गए थे। 5 लोगों की दुखद मौत इस पूरे मामले में हुई है। आपको यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से समारोह के तौर पर जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाता था। सर, आप यहीं पे थे उस समय जब ये हादसा? बिल्कुल, तस्वीरें हमारे सहयोगी जतिन हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई। अभी तक 13 लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला गया। एक 7 साल की मासूम बच्ची की मौत भी हो गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी में भी कल शाम दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि आपको बता दें कि 4 मंजिला जब इमारत गिरी, इस इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी खबर मिल रही है। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, आखिर लापरवाही कैसे हुई, किसकी वजह से, कहां पर आखिर चूक रह गई। मलबे से अभी तक 13 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम मौजूद है और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। जो दोषी होगा उसको तो बख्शा नहीं जाएगा, मगर पहले जो घायल है उनको ठीक किया जाए। चारों तरफ फैला मलबा, बच्ची की गई जान, लोगों की चीख पुकार, लापरवाही का कौन है जिम्मेदार? दिन सोमवार, तारीख 27 जनवरी 2025, जगह दिल्ली का बुराड़ी, समय शाम 7 बजे। घटना 4 मंजिला इमारत गिरी, बिल्डिंग गिरी और चारों तरफ देखा तो सिर्फ मलबा ही मलबा। अब इन मलबों में दबी